आज की जो टिप्स है ना वो हम सभी लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और चलिए टिप्स को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हमारी टिप्स है इस तरीके के पनीर को लेकर। कभी कभी क्या होता है कि हम मार्केट से बहुत सारा पनीर, वैसे भी इजीली ज़्यादा ही पनीर आ जाता है और हम स्नैक्स में ना थोड़ा सा ही यूज़ करते हैं। और अगर हम सब्ज़ी वगैरह भी बनाते हैं तब भी पनीर जो है वो बच ही जाता है। तो हम पनीर को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो पनीर है वो 1 हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा और वैसा ही रहेगा जैसा कि हमने ताज़ा पनीर मंगवाया था। तो चलिए इसको स्टोर करने का बहुत ही अच्छा सा तरीका है। तो आप इस तरीके का कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लीजिए। बॉक्स आप कोई भी ले सकते हैं, स्टील का, प्लास्टिक का, कांच का, जो भी आपके पास हो। तो मैं तो इसी तरीके के बॉक्स में रखती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसी टिप्स को शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बस इस तरीके से आप पनीर को रख लीजिए और उसमें इतना पानी डालिए कि जो पनीर है वो अच्छे से इसमें डूब जाए, क्योंकि जो पानी होता है ना वो पनीर को बहुत अच्छे से फ्रेश रखेगा और पनीर में कहीं से भी फफूंदी नहीं होगी। और सबसे प्लस पॉइंट कि जो पनीर है ना वो टाइट नहीं होगा, वैसे ही सॉफ्ट बना रहेगा जैसा कि मार्केट से मंगाते हुए था। तो इस तरीके से मैंने पनीर को रख लिया है। और पानी डालने के बाद इसको एक बात का बहुत ध्यान रखें कि डिब्बे को अच्छे तरीके से बंद करें, क्योंकि डिब्बा अगर कहीं से भी खुला रहेगा ना तो उसमें हवा जाएगी और पनीर जो है वो जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से रखने के बाद आप इसको ना फ्रिज में रख दें। फ्रीजर में ना रखें, फ्रिज में ही रखें और आपका जो पनीर है ना वो 1 हफ्ते तक आराम से चल जाएगा। बस समय समय पर इसका जो पानी है ना वो हर डेली इसका जो पानी है वो बदलते रहें और बिल्कुल पनीर वैसा ही रहेगा जैसा कि फ्रेश, बिल्कुल एकदम टाइट भी नहीं होगा, फफूंदी भी नहीं लगेगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आई होप आपको टिप्स पसंद आई होगी। तो हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है इस तरीके के अगरबत्ती के डिब्बे को लेकर। तो जब हमारे घर में अगरबत्ती ख़त्म हो जाती है तो उसका ये जो खाली डिब्बा बचता है ना, इसको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। लेकिन इसमें ना इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि इसका फेंकने का मन ही नहीं करता है। और मैं जो करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके का जो खाली डिब्बा है ना जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, उसको आप क्या करिए, इस तरीके से खोलकर अपनी किचन के अलमीरा में या फिर जो आपके कवर्ड हो ना उसमें अच्छे से रख दीजिए। और फिर जब भी आप किचन में जाएंगे या फिर अपनी अलमारी खोलेंगे ना तो इतनी अच्छी सी धीमी धीमी सी इसमें खुशबू आएगी ना कि आपका जो दिमाग है ना, माइंड बहुत अच्छा सा फील आएगी उसमें। तो आई होप आपको टिप्स पसंद आई होगी। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरीके के चश्मे को लेकर है। जो जिसकी आंखें वीक होती हैं ना वो लोग इस तरीके का जो चश्मा है वो लगाते हैं। तो मैं तो इस तरीके का चश्मा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे घर में बहुत लोग हैं जो ऐसा चश्मा यूज़ करते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद ना चश्मा जो है वो ढीला हो जाता है। इसकी जो साइड से जो साइड से चिपका हुआ रहता है ना, ये जो पॉइंट होता है वो इसका ढीला हो जाता है और चश्मा जो है वो बार बार गिरकर नाक पे आ जाता है। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम टाइट कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, इस तरीके से नेल पेंट ले लीजिए, कोई भी नेल पेंट आप ले लीजिए। मैंने इसमें ब्लैक कलर की ली है क्योंकि ना ब्लैक कलर इजीली दिखेगा भी नहीं और अच्छे से इसमें टाइट भी हो जाएगी। तो बस इसके जो दोनों साइड के कॉर्नर होते हैं ना उनको मोड़कर और इस तरीके से नेल पेंट जो है वो अच्छे से लगा दीजिए। और लगाने के बाद आपको करीब 5 मिनट इसको रखना है। 5 मिनट रखने के बाद ना जब आप इसको यूज़ करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से टाइट हो जाएगा और वो वाली दिक्कत बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि बार बार आकर जो है वो आपके चेहरे पर गिर रहा है। तो ये टिप्स बहुत ही अच्छी है और आप लोग ना घर पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट टिप्स है वो है इस तरीके के धागे को लेकर, क्योंकि जब भी हमें कभी कहीं जाना होता है ना तो हमें अचानक से सिलाई करनी पड़ती है और हमारा धागा जो है वो इतना भीग जाता है ना कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं और धागा निकालने में ही बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि जैसे भी धागा को अच्छे से बांध कर रखो ना फिर भी धागा जो है वो भीग ही जाता है। तो चलिए इसके लिए बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है कि हम इस तरीके से अगर धागे को रखेंगे ना तो धागा जो है वो बिल्कुल भी भीगेगा नहीं और हमें फटाफट से धागा मिल जाएगा, हमारा काम भी जो है वो आसानी से हो जाएगा। तो आप क्या करिए, धागे के जो इस साइड, दोनों साइड से, एक ही साइड से आपको करना है। आप चाहें तो दोनों साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही साइड से यूज़ करती हूँ इसलिए मैं आप एक ही साइड से आपको यूज़ करके बता रही हूँ। तो इस तरीके से ना आप ना इसके 2 साइड में कट लगा लीजिए। कट जो है वो कैंची की हेल्प से इजीली हो जाता है। तो बस इस तरीके से आपको कट लगाने के बाद करना क्या है, धागे का जो
एक छोर है ना जो निकला हुआ है, बस उसी को अच्छे से लपेट कर और जो दोनों साइड के कट है ना उसमें इस धागे को फंसा लीजिए। तो इससे जब हम धागे को फंसा लेते हैं तो धागा जो है वो अच्छी तरीके से हमारा सेट रहता है, और हमें कहीं पर भी जाना होता है तो हम बस इसी पॉइंट से धागे को निकालते हैं और इजीली इसका यूज़ कर लेते हैं। और कहीं डिब्बे में रखने के बाद भी जो धागा होता है ना वही एक दूसरे में बीतता नहीं है, जिससे कि ना धागा हमारा अच्छे से भी बना रहता है और हमें कहीं भी जाने में देर भी नहीं होती है। तो ये टिप्स ना बहुत ही अच्छी है, और जब जो लोग सिलाई करते हैं ना उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है। तो मुझे ये टिप्स बहुत अच्छी लगती है। अगर आप लोगों को भी पसंद आए तो इसी तरीके से आप लोग भी इस धागे को रख सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है माचिस की डिब्बी को लेकर। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी माचिस की डिब्बी खाली हो जाती है ना और हम उसको वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा सा यूज़ है क्योंकि ये बहुत छोटी होती है साइज़ में। तो इसको ना हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास जो सुई होती है ना, तो सुई को हमें समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ रखें। तो जो सुई हुई, बटन हुए, उसको ना हम इस तरीके के बॉक्स में इजीली रख सकते हैं। और बस ये जो माचिस की डिब्बी है उसको हम सिलाई के डिब्बे में ही रख दें, जिससे क्या होगा कि अलग से ये सेपरेट बनी रहेगी और खोएगी भी नहीं। और हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है मिक्सी के जार को लेकर। कभी कभी क्या होता है कि हम मिक्सी के जार में चीनी वगैरह पीस लेते हैं, जो कि हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि चीनी पीसने से ना मिक्सी के जार का जो ब्लेड होती है उसकी धार कम हो जाती है, और हमें कभी भी चीनी मिक्सी के जार में नहीं पीसना चाहिए। तो लेकिन अगर हमारी धार जो है वो कम हो गई है तो इसके धार को शार्प करने का बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है। आप क्या कीजिए, नमक लीजिए और मिक्सी के जार में इतना भर दीजिए कि हमारे जो ब्लेड है ना वो अच्छे से इसमें कवर हो जाए। और बस नमक को भरने के बाद आप इसको हल्के से ग्राइंड कर लीजिए। जब हम इसको पीस लेंगे ना तो जो नमक है उसका कुछ नहीं होगा, और बस हमारी जो मिक्सी के जार का ब्लेड है वो बहुत अच्छे से शार्प हो जाएगा। और हमारा जो नमक है ना वो हम बस बाद में किसी और काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि और जब एक बात का ज़रूर याद रखें कि नमक जब भी मिक्सी के जार में डालें जब भी पूरी तरीके से जार जो है वो सूखा हो, गीले जार में नमक ना डालें। तो आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मैं और भी अच्छी अच्छी टिप्स जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाय बाय।